गुरु प्यारे सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहती हूँ सात संगत, अगर आपको एक दिन में चुनना पड़े सात संगत जी, बहुत सारा धन या मन की शांति, तो आप क्या चुनेंगे सात संगत? सात संगत जी, आज की विचार हमें बताएगी कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि इंसानियत, संतोष और परमात्मा से जुड़ने से मिलती है सात संगत जी। तो सात संगत जी, इसी तरह की विचार को सुनने के लिए सात संगत हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सात संगत। सात संगत जी, एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक बहुत बड़ा अमीर व्यापारी था। उसके पास आलीशान घर, नौकर चाकर, गाड़ियाँ और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी सात संगत। लेकिन उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं रहती थी। हर समय उसे किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती थी। उसी गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका छोटा सा घर था। रोज मेहनत करता, जितना मिलता उसी में खुश रहता। सुबह उठकर निरंकार का धन्यवाद करता सात संगत। मेहनत करता और शाम को परिवार के साथ हंसी खुशी भोजन करता सात संगत जी। सात संगत जी, कभी कभी हमारे पास बहुत कुछ होता है फिर भी मन खाली रहता है, और कभी किसी के पास बहुत कम होता है लेकिन उसका दिल खुशियों से भरा होता है सात संगत। यही फर्क है सात संगत, बाहरी अमीरी और अंदर की अमीरी में। एक दिन अमीर व्यक्ति ने सात संगत देखा कि गरीब मजदूर हर समय मुस्कुराता रहता है। उसने सोचा, इसके पास कुछ भी नहीं फिर भी ये इतना खुश कैसे है सात संगत। वो मजदूर के पास गया और पूछा, तुम्हारे पास ना बड़ा घर ना पैसा, फिर भी तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? सात संगत गरीब मुस्कुराकर बोला, मालिक, मेरे पास भगवान का दिया हुआ विश्वास है, मेहनत करने वाले हाथ है, परिवार का प्यार है और गुरु की शिक्षा है सात संगत। जब इतना सब कुछ है तो दुख किस बात का है सात संगत जी। यही तो सत्संग में हमें सिखाता है कि सुख वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारी सोच में होता है। अगर सोच बदल जाए तो जीवन बदल जाता है सात संगत। अमीर व्यापारी को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि शायद ये मजबूरी में खुश होने का नाटक कर रहा है। अगले दिन उसने गरीब को बहुत सारा धन देने की सोची सात संगत। उसने सोने के सिक्के में भरी एक थैली उसे दे दी। गरीब ने धन्यवाद कहा और घर चला गया सात संगत। अब उसके मन में डर आने लगा, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कोई छीन न ले। वो रात भर सो नहीं पाया सात संगत। सुबह वो फिर व्यापारी के पास गया और बोला, मालिक, ये धन आप ही रख लीजिए। इस धन ने मेरी नींद, मेरी शांति और मेरी मुस्कान छीन ली है। सात संगत, बुरा धन नहीं है, लेकिन यदि धन हमारे मन की शांति छीन ले तो हमें सोचना चाहिए कि कहीं मन धन के मालिक नहीं है बल्कि धन के गुलाम तो नहीं बन गए सात संगत। ये सुनकर व्यापारी की आंखें खुल गई सात संगत। उसे समझ आ गया कि सच्चा अमीर वो नहीं जिसके पास करोड़ों रुपए है, बल्कि वह है जिसके पास संतोष, प्रेम, सेवा, सिमरन और सत्संग का धन हो सात संगत। उस दिन से व्यापारी ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया सात संगत। उसने जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू की, सेवा करने लगा और अपने जीवन में विनम्रता अपनाई सात संगत। सात संगत जी, धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी वही मुस्कान लौट आई जो पहले गरीब मजदूर के चेहरे पर दिखाई देती थी सात संगत। कभी सात संगत जी, इस विचार की सबसे बड़ी सीख यही है कि संसार का धन कभी भी मन को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकता। सच्ची अमीरी परमात्मा का ज्ञान है, संतोष है, सेवा है, सिमरन है, प्रेम है, विनम्रता है। जिसके पास ये गुण है वही वास्तव में अमीर इंसान है सात संगत जी। सात संगत जी, कुछ दिन बाद वही अमीर व्यापारी उस गरीब मजदूर के साथ सत्संग में गया। वहाँ महात्मा ने एक बात कही, जिसके पास संतोष नहीं वो कितना भी धनवान क्यों ना हो, वो भीतर से गरीब है, और जिसके पास परमात्मा का ज्ञान है
वो कभी गरीब नहीं हो सकता। साथ संगत, ये बात व्यापारी के दिल को छू गई। सत्संग समाप्त होने के बाद व्यापारी ने गरीब से पूछा, तुम्हें कभी भविष्य की चिंता नहीं होती? गरीब मुस्कुराया और बोला, साथ संगत, चिंता तो हर इंसान को होती है, लेकिन मैं उसे निरंकार के चरणों में छोड़ देता हूँ। मैं अपना कर्म करता हूँ और बाकी दातार पर विश्वास रखता हूँ। साथ संगत जी, जरा सोचिए, हम दिन रात किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? क्या केवल पैसा ही हमारी मंजिल है, या फिर ऐसा जीवन जीना जिसमें मन शांत हो, परिवार में प्रेम हो और हर पल निरंकार का एहसास हो? साथ संगत, यही प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए। कुछ महीने बाद व्यापारी ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया। साथ संगत, उसने अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। साथ संगत जी, गरीबों की सहायता करने लगा, सत्संग में नियमित जाने लगा और सेवा करने लगा। साथ संगत, एक दिन गांव के लोगों ने देखा कि पहले जो व्यापारी हमेशा तनाव में रहता था, अब उसके चेहरे पर भी वही सुकून था जो उस गरीब मजदूर के चेहरे पर रहता था। लोगों ने पूछा, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, साथ संगत, पहले मैं धन का मालिक था, लेकिन अब मन गरीब था। साथ संगत, आज मेरे पास पहले से कम धन हो या ज़्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास संतोष है, गुरु की शिक्षा है और निरंकार का सहारा है। साथ संगत, यही मेरी सबसे बड़ी अमीरी है। साथ संगत जी, ये विचार केवल उस व्यापारी की नहीं है, कहीं न कहीं ये हमारे भी विचार है। साथ संगत, हम भी कभी कभी खुशी को बाहर ढूंढते हैं, जबकि असली खुशी हमारे अपने भीतर सेवा में, सिमरन और परमात्मा से जुड़ने में छिपी होती है। साथ संगत जी, एक समय की बात है, एक बड़े शहर में सुधीर नाम का बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बड़ी कोठी, कई गाड़ियां, नौकर चाकर और अपार धन दौलत थी। साथ संगत, लोग उसे देखकर कहते थे, इससे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। साथ संगत, सुधीर रात को ठीक से सो नहीं पाता था। हर समय उसे अपने व्यापार, पैसे और भविष्य की चिंता सताती रहती। उसके चेहरे पर मुस्कान बहुत कम दिखाई देती थी। साथ संगत, उसी शहर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में साथ संगत राहुल नाम का गरीब मजदूर रहता था। वो रोज सुबह मेहनत करने निकलता, शाम को जो कमाता उसी पे साथ संगत जी परिवार का गुजारा करता था। साथ संगत, उसके घर में महंगे सामान नहीं थे, लेकिन हंसी, प्यार और संतोष भरपूर था। एक दिन सुधीर अपनी कार से जा रहा था। उसने देखा कि साथ संगत जी राहुल अपने बच्चों के साथ सूखी रोटी खाकर भी हंस रहा है। ये देखकर वो हैरान रह गया। अगले दिन वो साथ संगत राहुल के पास गया और बोला, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? साथ संगत जी, राहुल मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, मेरे पास काम, लेकिन जो है उसके लिए मैं हर दिन परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। जब इंसान शुक्राना करना सीख जाता है, तब दुख भी हल्के लगने लगते हैं। साथ संगत, सुधीर को उसकी बात समझ नहीं आई। साथ संगत, उसने सोचा, अगर इसके पास बहुत पैसा आ जाए, तब देखता हूँ इसकी खुशी कहाँ रहती है। अगले दिन उसने राहुल को सोने के सिक्के से भरी एक थैली दे दी। साथ संगत जी, सुधीर ने धन्यवाद किया और साथ संगत थैली घर ले आया। लेकिन उसी रात से उसकी जिंदगी बदल गई। अब उसे हर समय डर लगने लगा, अगर कोई चोरी कर ले तो, अगर किसी को पता चल गया तो। वो रात भर जगता रहा। कई दिनों तक उसकी मुस्कान गायब हो गई। आखिरकार एक सुबह वो थैले लेकर फिर सुधीर के घर पहुंचा। साथ संगत, उसने कहा, सेठ जी, ये धन आप भी रख लीजिए। इसने मेरी नींद, मेरी शांति और मेरा संतोष छीन लिया है। पहले मैं गरीब था, लेकिन खुश था। अब धन आया तो मन बेचैन हो गया। साथ संगत, सुधीर पहली बार चुप हो गया। कुछ दिनों बाद दोनों साथ में सत्संग गए।
वहाँ महापुरुषों ने कहा, सच्ची मेरी जेब में नहीं दिल में होती है। जिसके मन में सेवा, सिमरन और प्रेम और परमात्मा का विश्वास है, वही सबसे बड़ा धनवान है। साध संगत जी, ये शब्द साध संगत जी सुधीर के दिल में उतर गए। उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उसने ज़रूरतमंदों की मदद करनी शुरू की, अपने कर्मचारियों के साथ प्रेम से व्यवहार करने लगा और हर दिन परमात्मा का शुक्राना करने लगा। साध संगत, धीरे धीरे उसके चेहरे की चिंता खत्म होने लगी और वर्षों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौट आई। साध संगत, एक दिन किसी ने उससे पूछा, सेठ जी, आपकी सबसे बड़ी कमाई क्या है? साध संगत जी, सुधीर मुस्कुराया और बोला, पहले मेरे पास बहुत धन था, लेकिन अब मन गरीब था। साध संगत, आज मेरे पास संतोष, परमात्मा का सहारा और सेवा करने का अवसर है। साध संगत, अब मुझे समझ आया कि सच्ची अमीरी बैंक में नहीं, इंसान के दिल में होती है। यही कारण है कि आज भी लोग साध संगत जी सुधीर को उसके धन के लिए नहीं, बल्कि उसके बदले हुए जीवन और अच्छे व्यवहार के लिए याद करते हैं। साध संगत जी, इस विचार की सीख यही है कि धन कमाना गलत नहीं, लेकिन धन से बड़ा अगर कुछ है तो वह है सेवा, संतोष, प्रेम और परमात्मा का विश्वास। साध संगत जी, यही सच्ची अमीरी है। साध संगत जी, इस विचार से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची अमीरी धन दौलत नहीं, बल्कि संतोष, सेवा, सिमरन और परमात्मा पर विश्वास में है। आज हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें कि जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिले, हम विनम्रता, प्रेम और इंसानियत को कभी नहीं छोड़ेंगे। साध संगत, अगर आपको ये निरंकारी विचार अच्छा लगा तो इसे अपने परिवार और महापुरुषों के साथ अवश्य साझा करें। साध संगत, ताकि ये सुंदर संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साध संगत, और साध संगत जी, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।